आपने कभी सोचा है कि कोई एक वीडियो, खासकर कोई कॉमेडी वीडियो, अचानक से इतना वायरल क्यों हो जाता है? आज हम ओडिया कॉमेडी स्केच फनी अंगुलिया को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। भाई, ऐसा क्या है इसमें जो लोगों को इतना हंसा रहा है? चलिए पता लगाते हैं। स्केच की शुरुआत ही बस इसी एक लाइन से होती है और सुनते ही आप सीधे एक ऐसे घर में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ थोड़ा गड़बड़ है। ये एक लाइन ही पूरे स्केच का टोन सेट कर देती है, एकदम फुल ऑन एनर्जी और टिपिकल फैमिली ड्रामा, बिल्कुल देसी स्टाइल वाला। तो कहानी का पहला हिस्सा एक बहुत ही जानी पहचानी कह सकते हैं, एक बहुत ही रिलेटेबल प्रॉब्लम से शुरू होता है। त्योहार सिर पर है और जेब खाली। यहाँ बात हो रही है होली की, और इसे मनाने के लिए पैसों का जुगाड़ करने की जो मजेदार भागदौड़ है ना, वही इस कॉमेडी की असली जड़ है। अब जरा ये लाइन सुनिए, पैसा दे होली खेबी रे, मतलब पैसे दो होली खेलनी है। कितनी सीधी सी बात है, कोई बनावट नहीं। माँ से पैसे की ये सिंपल सी डिमांड ही पूरी कहानी का इंजन बन जाती है। बस एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह होली खेलने के लिए पैसे जुटाना है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। पैसे जुटाने का जो तरीका हमारे हीरो को सूझता है, वो इतना अजीब है कि हंसी आ ही जाती है। कोई छोटा मोटा काम नहीं, सीधा एक लोकल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना। और इनाम कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 10 लाख टका। यही तो कॉमेडी का असली मजा है। होली खेलने जैसी छोटी सी जरूरत के लिए इतना बड़ा दांव सिचुएशन को और भी ज्यादा मजेदार और बेतुका बना देता है। तो अब आते हैं सीधे बॉक्सिंग रिंग में। यहां मामला बिल्कुल डेविड बनाम गोलियत जैसा है, जो कॉमेडी के लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन है। एक तरफ है हमारा अनाड़ी हीरो और दूसरी तरफ एक ऐसा चैंपियन जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। यहां देखिए, यही तो सारी कॉमेडी की जड़ है। एक तरफ है हमारा हीरो जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ होली के लिए पैसे जुटाना है, और दूसरी तरफ एक ऐसा चैंपियन जो कभी हारा ही नहीं। इसी बे में लड़ाई से तो असली मजा शुरू होता है। और जब ये शानदार आइडिया घर पर बताया जाता है तो माँ का रिएक्शन तो देखिए। उनका ये ताना, जा जा 10 लाख तो क्या, तुझे तो मूल भी वापस नहीं मिलेगा, हमारे हीरो को और भी बड़ा अंडरडॉग बना देता है। और हमें मजेदार पारिवारिक नोकझोंक की एक और झलक मिल जाती है। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ जुनून और पैसों की सख्त जरूरत के दम पर एक प्रोफेशनल अनडिफीटेड चैंपियन को हराया जा सकता है? यही सवाल हमें कहानी में आगे होने वाले हंगामे का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां होली का त्योहार खुद कॉमेडी का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यहां रंगों का ये माहौल ही टकराव और जबरदस्त हंसी की वजह बनता है। और सारा का सारा हंगामा और कंफ्यूजन बस इस एक लाइन से शुरू होता है। रंग लगाने की एक सीधी सादी सी बात में जब प्रेम के रंग का जिक्र आता है तो एक ऐसी मजेदार गलतफहमी पैदा होती है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इसके बाद तो बस एक के बाद एक मजेदार घटनाओं की झड़ी सी लग जाती है। प्रेम के रंग पर बहस छिड़ जाती है, गलती से रंग किसी और पर फेंक दिया जाता है, फिर बहाना बनाया जाता है कि अरे ये तो हर्बल फेशियल है, फिर गर्म पानी के लिए चिल्लाचोट होती है, और आखिर में एक अचानक सी इमरजेंसी आ जाती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि हंसी रुक ही नहीं सकती। लेकिन इस स्केच की असली जान क्या है? वो है इसकी भाषा। यहाँ की खास बोली, लोकल स्लैंग और मुहावरे ही इसे वो असली देसी मजा देते हैं। उदाहरण के लिए ये फ्रेज सुनिए। ये एक आम बोलचाल का थोड़ा अक्खड़ सा मुहावरा है जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि तुम अपनी बेवकूफ़ी देखो। जो लोग इस भाषा के बीच रहते हैं उनके लिए ये तुरंत मज़ेदार बन जाता है, क्योंकि ये उनकी अपनी बातचीत का हिस्सा है। यही इसे असली और रिलेटेबल बनाता है। या फिर ये शब्द चिली बियर, अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे हीरो की पार्टी करने की सीधी सादी लेकिन बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरी तरह से दिखाता है। शायद वो चिल्ड बियर और चिली चिकन को मिलाकर कुछ कहना चाह रहा था। यही छोटे छोटे भाषाई मजे ही स्केच को खास बनाते हैं। तो असली बात पता है क्या है? इस स्केच का ज्यादातर मजा एक खास कल्चर और भाषा से जुड़ा हुआ है। ये कॉमेडी सिर्फ लिखी नहीं गई है, बल्कि इसकी डिलीवरी और उस कल्चरल कनेक्शन में है जिसे लोकल ऑडियंस तुरंत पकड़ लेती है। और सच कहूं तो यही इसकी खूबसूरती है। तो अगर हम इस पूरे स्केच को एक फॉर्मूले में बांधने की कोशिश करें तो 4 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहला, एक भरोसेमंद मकसद जैसे होली के लिए पैसा। दूसरा, एक बेतुका मोड़ जैसे बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तीसरा, एक सांस्कृतिक माहौल यानी होली का त्योहार। और चौथा, इसमें हाइपर लोकल भाषा का तड़का। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मजेदार वीडियो नहीं है,
ये दिखाता है कि रीजनल कंटेंट में कितनी ताकत होती है। ये हमारी संस्कृति, रोज़मर्रा के हंगामे और हमारे आपसी कनेक्शन की एक खूबसूरत झलक है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ऐसी क्या बात है जो एक लोकल कहानी, उसकी भाषा और उसके मजाक को दुनिया भर के लोगों के लिए भरोसेमंद और मज़ेदार बना देती है?